हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ डॉक्टर नदीम अहमद। आज हम सोरियासिस के बारे में बात करेंगे। सोरियासिस क्या है, सोरियासिस क्यों होता है, सोरियासिस होने की वजह क्या है, सोरियासिस का डायग्नोसिस क्या क्या होता है और सोरियासिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। हम सोरियासिस के बारे में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे और सोरियासिस को हम प्रॉपरली उसका डेफिनेशन से लेकर के उसका डायग्नोसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और सेल्फ केयर, हम इसके बारे में सब समझेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि सोरियासिस एक्चुअली होता क्या है। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज है, एक तरीके का क्लिनिकल कंडीशन। ये किसी बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस या कोई फंगस या कोई पैरासाइट की वजह से नहीं होता है। ये तुम्हारी अपनी खुद की स्किन यानी खुद की बॉडी के अंदर ऐसी गतिविधियां होने लगती हैं जो आपकी सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, आपकी सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं ऑटो इम्यून की वजह से। ऑटो इम्यून को हमें पहले सोरियासिस को समझने से पहले ऑटो इम्यून को समझना होगा। ऑटो मतलब खुद ब खुद, इम्यून मतलब आपकी एंटीबॉडी, ऑटो इम्यून डिजीज मतलब बीमारी, यानी आपकी जो मर्जों के लड़ने की ताकत होती है, जो आपकी इम्यूनिटी होती है, वो आपकी बॉडी से खुद से लड़ने लगती है। तो ये इन्फेक्शन जो ये होता है, ये आपके स्किन में होता है। एक तरीके का ये जो हमला होता है, ये जो एंटीबॉडी का जो अटैक होता है, ये आपकी स्किन के अंदर होता है। ऐसा होता है क्योंकि ये आप जब किसी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या आप अल्ट्रावायलेट रेस की एक्सपोजर में आ गए हैं या फिर इसके अलावा आपके अंदर ये हेरिडेटरी है यानी जेनेटिक है, आपके ख़ानदान में ये जेनेटिक है और आप जब भी आपके पापा को थी, आपके दादा को थी, तो ये सर्कुलेट होती आ रही है। कुछ स्ट्रेस की वजह से भी इसका एक रीज़न होता है कि ये बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। क्या जीन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली चेंजेस हो जाने हैं, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। एक्सेसिवली आप अल्ट्रावायलेट रेस की किरणों में आ रहे हैं या फिर उसके अलावा कहीं से आपको एक्सपोजर हो गया, उसकी वजह से भी। अनहाइजीन, लॉन्ग टाइम ड्राइनेस रहने की वजह से भी ये कंडीशन हो जाती है। और जो कूलिंग एरिया है, जो अंटार्कटिक वाले और अटलांटिक वाले, जो नीचे के जो साउथर्न एरिया है, जो अंटार्कटिका का एरिया है और साइबेरिया का एरिया है, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, तो उन रीजन में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है तो वहाँ पर ना ह्यूमिडिटी नहीं होती, उसकी वजह से भी विंटर ज़्यादा होने की वजह से भी ये स्किन जो है ये डिग्रेड होने लगती है, ड्राई होने लगती है और उसकी वजह से भी ये हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके रिस्क फैक्टर हैं किन किन वजहों से ये सोरियासिस हो जाती है। पर मैंने आपको रिस्क फैक्टर पहले बता दिए, मैं आपको पहले ऑटो इम्यून समझा रहा था, तो टॉपिक कहीं और जा रहा था। ऑटो इम्यून ऐसा होता है कि आपकी खुद की एंटीबॉडी अटैक करने लगती है स्किन के अंदर, और वहाँ पर क्या करती है, खुद एंटीबॉडी स्किन के अंदर अटैक करने लगती है और वहाँ पर कुछ सोरियाटिक सेल्स होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, यानी जो स्किन के अंदर जो सेल्स हैं वो तो है ही हैं, कुछ सोरियाटिक सेल्स हैं जो बहुत हाईली एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने की वजह से वो क्रेटिनाइज्ड करते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है, क्रेटीन जिसे प्रोटीन बोलते हैं। एक तो क्रेटिनाइन अलग होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे गुर्दे बनाते हैं, वो पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्रेटीन की। सम आर बिल्डर्स ऑल्सो टैकिंग क्रेटीन प्रोटीन। एक प्रोटीन होती है जो हमारे नाखून और बाल बनाने में हेल्प करती है, तो और वो फ्यू अमाउंट्स हमारी स्किन के अंदर भी होता है। तो वो वो जो सोरियाटिक सेल्स हैं वो क्रेटीन ज़्यादा सिंथेसाइज करने लगते हैं और सिंथेसाइज करने के बाद वो एक तरीके का सिल्वर कलर के पैचेस बना लेते हैं। तो फिर क्या है सोरियासिस? क्या है सोरियासिस? एक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज है जो खुद की एंटीबॉडी कर रही है इसको, और एक इन्फ्लामेटरी यानी सूजन, इन्फ्लामेशन, स्किन के अंदर सूजन हो जाना ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, और स्किन पर लाल कलर के पैचेस पड़ जाना, और प्लस वो क्रेटिनाइज हो जाती है। तो क्रेटिनाइज हो गई तो इसका मतलब क्या है कि सिल्वर कलर के पैचेस पड़ जाएंगे उस पर और रेड कलर के इन्फ्लामेशन। अब वो कितनी तरीके की खुश्की होगी, आदमी उसे खुजाएगा तो उसमें से ब्लड भी निकलेगा, इतने बड़े बड़े स्पॉट्स हो जाते हैं। आपने सोरियासिस के पेशेंट देखे होंगे। ये विच पार्ट कैन बी टेक प्लेस, बॉडी के अंदर ये कौन कौन सी जगहें ले सकता है? ज़्यादातर हाईली इफेक्टिव एरियाज, स्काल्प, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा विंटर सेशन में कि बहुत ज़्यादा
ठंड होने की वजह से हमारे सिर में डेंड्रफ होने लगती है, पर ऐसा नहीं है जो हर किसी को डेंड्रफ है तो उसको सोरियासिस हो गया, नहीं। ज़्यादातर स्काल्प में होता है, सर के एरिया में सोरियासिस बहुत ज़्यादा होता है, सर के एरिया में भी बहुत ज़्यादा सोरियासिस होता है। इसके अलावा सोरियासिस आर्मपिट के रीजन में, आपके बगल के साइडों में सोरियासिस के पैचेस पड़ सकते हैं। इसके अलावा ग्लूटियस रीजन में, यानी आपके कूलों के साइडों में आपको सोरियाटिक कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा आपके ग्रोइन और पेरिनियल रीजन में, यानी आपकी जगह से जो थिकनेस होती है यहाँ पर भी हो सकता है। एल्बो के पीछे, ये इस एल्बो के पार्ट में भी सोरियासिस का जो है दिक्कत यहाँ तक आती है। आई होप कि आपको गाइज इतना समझ में आ रहा होगा। मैं आपको मेडिकली टर्म्स में नहीं समझाना चाहता, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जो सोरियाटिक के पेशेंट हैं उनको फ़ायदा मिले और वो अपनी प्रॉपर सेल्फ केयर कर सकें, और जो अपने ट्रीटमेंट पर हैं वो किस तरीके से, वो इसको देख करके घबराए नहीं, ये क्या हो गया, ये कोई जान। पहली बात मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे कमेंट मेंशंस होते हैं मेरे पास कि सोरियासिस कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, ये एक क्लिनिकली कंडीशन है, आपकी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है। ये ठीक होने की बात ऐसी है, देखो ठीक तो अगर आप इसको प्रॉपर प्रिकॉश करेंगे, प्रॉपर चीज़ें करेंगे तो ये ठीक भी हो जाती है, और बहुत से कंडीशन में ठीक नहीं होती, क्योंकि ये आपकी हाइजीन और केयर और मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात कर रहे थे, टॉपिक कहीं और जा रहा है, फिर हम बात करते हैं, हमने रिस्क फैक्टर भी डिस्कस किए कि ओवर सन हीट में और किसी एक्सपोजर में आ जाना, हेरिडिटरी, आपका जन्मजात जेनेटिक भी हो सकता है, और इसके अलावा कहीं आप ठंडे इलाकों में रह रहे हैं उस वहाँ पर भी ये आपको कंडीशन हो सकता है। और इसके अलावा स्ट्रेस, टेंशन की वजह से भी, अगर बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिएगा टेंशन अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें भी आपको ये सोरियाटिक कंडीशन हो सकती है। सोरियाटिस और भी बहुत सारे टाइप का होता है, मैं आपको इतना डीप नहीं जाना चाहता कि आपको आर्थराइटिक सोरियाटिक होता है कि जॉइंट्स में भी ये दिक्कत हो लगता है ये, लेकिन इसमें अब मैं सिम्टम्स की बात करता हूँ। इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? लाल कलर के बड़े बड़े धब्बे जिनके ऊपर क्रेटिनाइज ऊजिंग पपड़ियाँ, सिल्वर कलर की पपड़ियाँ और लाल लाल धब्बे आपके जगह जगह आपको इन पार्ट्स में मिलेंगे। इनमें खुजली, ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, इनमें खुश्की बहुत ज़्यादा रहती है, जब आप खुजाएंगे तो हल्की हल्की ब्लड सी रिस जाएगी। इसके अलावा भी एक सिम्टम्स और है, ऊजिंग पपड़ियाँ, यानी सिल्वर कलर की पैचेस बन जाएंगी, और ये कंडीशन और ये दुखती भी है, छू तो दुखती भी है, और ऐसा लगता है जिसे बहुत से लोग तो इसको रिंगवॉर्म समझ रहे होते हैं, ये दाद है, खाज है, पर ऐसा नहीं है, ये आपकी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से है। लेकिन अभी एक रिसर्च बताती है बहुत से लोग जो कोरेक्स पीने वाले हैं और ओवर एक्सेसिवली स्मोकिंग करने वाले हैं, तो उन लोगों को भी ये सोरियासिस की प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत ज़्यादा जो क्लोरफेनेरामीन और बहुत ज़्यादा अदर चीज़ें ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, उनको भी ये दिक्कत आ रही है। चलिए तो हम डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं, हम इसको किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सबसे पहले आपको फिजिकल एग्जामिन करेंगे कि हाँ भाई ये लाल कलर का पैचिस है और इसके अंदर क्रेटिन की पपड़ी जम रही है, ऊजिंग सेल्स जम रही हैं, और इसके अलावा ऊजिंग सेल जम रही है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा इसमें से ब्लड से भी रिस रहा है। स्काल्प ले सकते हैं, डॉक्टर स्काल्प ले करके इसका भेजेगा सैंपल, और ब्लड टेस्ट करेंगे आप तो उसका CBC कराइए, HB, FCV, PCV ये सब आएगा, लेकिन ESR उसका बहुत बड़ा हुआ आएगा। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ा हुआ उसका आना ही आना है, तो ESR तो हमेशा उसका बढ़ा हुआ आएगा ही। और इसके अलावा बायोप्सी भी जाती है और स्क्रैपिंग भी जाती है लेबोरेटरी के लिए फॉर द टेस्टिंग। और इसके अलावा फिजिकल एग्ज़ाम के थ्रू आप इसको जो है बायोप्सी भी जाती है इसकी। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस, तो इसका इतना ही हो गया है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट बहुत पूरा वीडियो देख लिया कि सर ने ट्रीटमेंट नहीं बताया। देखिए ट्रीटमेंट जो है ना, इसका 3 तरीके से किया जाता है। बहुत सारे होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट है, बहुत सारे आयुर्वेदा में भी ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं एलोपैथी का डिस्कस करूंगा। होम्योपैथी और आयुर्वेदी है, लेकिन होम्योपैथी आयुर्वेदी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, वी डिस्कस लेटर। अब हम एलोपैथी जो इसमें जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले इसका टॉपिकली ट्रीटमेंट क्या है। टॉपिकली ट्रीटमेंट इसका क्या है? टॉपिकली ट्रीटमेंट यानी लगाने वाला ट्रीटमेंट क्या क्या है, मैं आपको बताता हूं। तो लगाने में इसका जो ट्रीटमेंट है सबसे अव्वल कि एक तो एस्ट्रॉयडल क्रीम, जो जितनी भी एस्ट्रॉयड क्रीम आती हैं, बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, ये सब क्रीम ये लगाई जाती है टॉपिकली इस पर, ताकि इसके अंदर जो खुश्की हो रही है, जो इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, वो थोड़ी कम हो जाए।
इसके बाद इसके और भी बहुत सारी जो है, टिमिटिकेलोन ये एक क्रीम आता है, तो वो ये भी लगाते हैं ताकि इसके अंदर दिक्कत कम हो जाए। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इसकी सोरियासिस के इन्फेक्शन के लिए, सोरियासिस की कंडीशन के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए जैतून का तेल मोस्टली इफेक्टिव है। जैतून का तेल, एक कौलतार आता है, एक उसको भी लगा सकते हैं इसमें टॉपिकली दैट मीन ऊपर स्किन के लगाना टॉपिकली कहलाता है। तो एस्ट्रॉइड क्रीम जितनी भी आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल और इसके अलावा कौलतार ऑयल ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब टैबलेट के बारे में बात करें, इसमें टैबलेट क्या क्या चलती है। देखो इसमें टैबलेट जो है ना, ये अपने आप से नहीं लेनी होती है, क्योंकि आप अंडर द डर्माटोलॉजिस्ट, अंडर द आप स्किन स्पेशलिस्ट आप इसको लेंगे। मैथ्रोजेट जो टैबलेट है वो इसको दी जाती है, क्योंकि मैथ्रोजेट के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। ये एक तरीके का ऑटो इम्यून सप्रेसर है, आपका जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करता है, कम करता है। जो आपकी मर्जों से लड़ने की जो ताकत है, ऑटो इम्यूनिटी है जो आपकी स्किन के अंदर लड़ रही है, आपकी स्किन के अंदर ये राउंड कलर के पैचेस बना रही है, उसको कम करने के लिए मैथ्रोजेट का टैबलेट दिया जाता है। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन भी दिया जाता है। साइक्लोस्पोरिन भी इसी चीज़ के काम में काम करता है। साइक्लोस्पोरिन भी इसी चीज़ में काम करता है, वो आपकी ऑटोइम्यूनिटी को कम करता है, सप्रेस करता है। इसके अलावा एस्ट्रॉइड खाने में दिया जाता है, एस्ट्रॉइड टैबलेट दी जाती है खाने के लिए, तो उससे भी आपको जो है ना स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा खुजली के लिए वो एंटी हिस्टामिन वो वगैरह लगा देते हैं, क्लोरफेनारामीन, ये हाइड्रोक्साजाइन, ये सब लगा दिया जाता है। तो इसमें ट्रीटमेंट में ये है। बाकी इसके बाद एक स्किन फोटोथेरेपिक ट्रीटमेंट क्या है, वो डिफरेंशियल सोरिएटिक फोटो रेज डालते हैं और एक तरीके का जो है यूवी रेज डालते हैं, जिससे जो है स्किन के अंदर ये दिक्कत को ख़त्म किया जा सके। तो ये मैंने आपको जो है सोरियासिस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताया है कि सोरियासिस को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। मैथ्रोजेट, ये सारी टैबलेट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये अंडर द डर्मेटोलॉजिस्ट ही ली जा सकती हैं। लेकिन इसका सबसे बेस्ट उपाय मैं आपको बता दूं, सेल्फ केयर में आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा, आप अंडर द डर्मेटोलॉजिस्ट तो दिखाइए, जो आपके वो टेस्ट और डायग्नोसिस और लेबोरेटरी डायग्नोसिस करा करके वो आपका ट्रीटमेंट शुरू करेगा, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो या एलोपैथी हो। लेकिन इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको सोरियासिस है तो आप टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपके पास टेंशन है तो समझ लो सोरियासिस है। अगर टेंशन से सोरियासिस बहुत ज़्यादा हो रही है, स्मोकिंग आप क्विट तो प्रॉपर नहीं कर सकता, आई नो वेरी वेल, लेकिन आप स्मोकिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर 5 सिगरेट पीते हैं तो आप 2 या 3 कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट चीज, आपको सोरियाटिक पैचेस हो गए हैं तो इस पर आप ऑलिव ऑयल की मालिश कीजिए, और जो आपको डॉक्टर ने टॉपिकली क्रीम लगाने के लिए दी है उसको आप लगाइएगा प्रॉपरली। इसके साथ साथ में आप एक्सरसाइज कीजिएगा। डेली हाइजीन, यानी आप डेली नहाइएगा। और आप ना केमिकल एजेंट जो सोप है, साबुन है, जो आपके डिटर्जेंट साबुन है, कुछ लोग घड़ी की बट्टी से ही अपने जिस्म पे घिसना शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप सोप का यूज़ कम से कम कीजिएगा उन पार्ट्स में जहाँ पर ये आपके सोरियासिस अफेक्टेड एरियाज हैं। इसके साथ साथ में आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ख़ास तौर पर आप ऑलिव ऑयल के साथ साथ में आप एक चीज़ और इस्तेमाल कीजिएगा, वो बहुत बेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। आप विंटर में नहाने से पहले आप पूरी बॉडी को गोले के तेल की मसाज दीजिएगा, वो सबसे इफेक्टिव है। कभी भी आपको सोरियासिस नहीं होगी। विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। आप डेली एक्सरसाइज कीजिएगा, पानी का कंजप्शन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ठंड में हमारी बॉडी से स्वेटिंग नहीं हो पाती, पसीने से टॉक्सिसिटी नहीं निकल पाती, तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती रहती है और हमारी स्किन बहुत ड्राई होती रहती है। लेकिन हम लोग जो है पानी का वाटर कंजप्शन मैक्यू परफेक्ट वाटर कंजप्शन से आपके सारे बॉडी के पार्ट्स बढ़िया हैं। लेकिन इतना भी ओवर ना करें कि आपका कैफिटी डिस्टर्ब हो जाए, किडनी फंक्शन टेस्ट में आपके वेरिएशन आ जाए। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दी है, आगे भी नेक्स्ट मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। स्पेशली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच।